और वैसे भी समझने की बात यहाँ ये है कि आप जो सक्सेस अगले कुछ सालों में एंजॉय कर सकते हो तो बेकार में उसे पाने के लिए कई साल क्यों लगाने हैं। इवन इलॉन मस्क भी कहते हैं कि स्टॉप हैविंग पेशेंस एंड स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ हाउ कैन आई कंप्लीट माई 10 years प्लान इन 6 months। यानी पेशेंस रखना बंद करो और खुद से ये पूछो कि मैं अपने 10 साल के प्लान को 6 महीने में कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। पर आमिर भाई, आपको पता नहीं है मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, अभी मेरी क्या सिचुएशन है, आपको क्या पता है। मैं ही जानता हूँ मेरी सिचुएशन। मैं पढ़ नहीं पाता क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट सही नहीं है। मैं अपने सपनों को फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अपने पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है। मैं जॉब नहीं कर पा रहा क्योंकि हर जगह इंग्लिश की ज़रूरत होती है और जॉब भी कम है। हर कोई सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को ही रखना चाहते हैं। मैं इन गलत आदतों में फंसा हुआ हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से। मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है, फंडिंग नहीं है, और जब सब कुछ सही होगा तब मैं स्टार्ट करूँगा। मेरा इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही खराब है। मैं आज ऐसा हूँ क्योंकि मैं गलत घर में पैदा हुआ, मेरी किस्मत ही खराब है। और ऐसी ही और भी बहुत सारी बातें आप करते हो। दोस्तों, सबसे आसान होता है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को किसी दूसरे पे थोपना, मगर फिर भी किसी और पे अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम लगाने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएंगी। रहेंगी वो हमेशा आपकी ही प्रॉब्लम्स, जिन्हें आज नहीं तो कल आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे और बस शिकायत ही करते रहोगे तो लोग आपको सुन भी लेंगे, आपको थोड़ी बहुत तसल्ली भी दे देंगे, कहेंगे कि सब ठीक हो जाएगा और फिर भूल जाएंगे। पर कुछ भी ठीक तब तक नहीं होगा जब तक आप उसे ठीक नहीं करोगे। वेल, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं साथ साथ ये भी समझता हूँ कि प्रॉब्लम्स पर फोकस करना उसका सॉल्यूशन नहीं है। ये जो बाहर दुनिया है ना दोस्त, ये कुछ नहीं सुनेगी। इनके आगे अगर खड़े रहना है डटकर तो अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तो तुम्हें ही निकालने होंगे। अब प्रॉब्लम्स हर किसी को ही है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ सब कुछ सही चल रहा है। आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो प्रॉब्लम सॉल्व करो या फिर अपने हालातों को ऐसे ही आगे आने वाले सालों में भी कोसते रहना। आप इन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए अभी जो एफर्ट्स लगा रहे हो उससे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लगा लो इन्हीं प्रॉब्लम्स और सिचुएशन से जल्द बाहर निकलने के लिए। क्योंकि जितने रिस्क आप अभी इस उम्र में ले सकते हो उतने रिस्क आप शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, या जब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, उम्र हो जाएगी, तब आप नहीं ले पाओ। इस टाइम में आप अपने सपनों के लिए और अपनी लाइफ के पर्पस के लिए कोई रिस्क ना लेके आप अभी अपने कंफर्ट जोन में रह के अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हो। अब यहाँ रिस्क लेने से ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ रिस्क लेने के लिए कुछ भी रिस्क ले लो, बल्कि आपको सोच समझ के अपने सपनों के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं। क्योंकि हर एक रिस्क आपसे अपना टाइम और एनर्जी मांगता है, जिनकी आपके पास अभी कोई कमी नहीं है। आप बस अभी उन्हें गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, ये गलती है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या आप भी बाकियों की तरह डरते हो कि कहीं आप फेल ना हो जाओ, कहीं ये रिस्क उल्टा ना पड़ जाए, कहीं इसी में आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद ना हो जाए? गलत। आपका डर ये नहीं है कि आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद हो जाएगी, वो तो वैसे भी रोज हो ही रही है। सच तो ये है कि अधिकतर लोग इस बात से ज़्यादा डरते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो बाकी के लोग क्या कहेंगे। आपके पेरेंट्स आपको रोकेंगे, आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे, कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आप इन लोगों की सोच के चक्कर में फंसे रह गए तो जिंदगी के दलदल में फंसते ही जाओगे, और जब एक बार उम्र निकल जाएगी तब आप चाह कर भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाओगे। आपको 3 Idiots मूवी का वो सीन तो याद ही होगा जब फरहान बोलता है, अब्बा नहीं मानेंगे। याद है इसका जवाब देते हुए रैंचो क्या कहता है? आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसे ही किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, बस जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। दोस्तों, रिस्क ईंटों की तरह होता है, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने और अपने सपनों के बीच एक दीवार खड़ी कर सकते हो, या फिर इन्हीं ईंटों का यूज़ करके आप अपने लिए एक ब्रिज बना सकते हो जिस पर चल के आप अपने सपनों तक पहुंच सकते हो। इसीलिए भूल जाओ सबको और अपने ऊपर ध्यान दो। ये टाइम है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपने सपनों को चेज करने का, उस काम को करने का जो दिल से करना चाहते हो, जिसके लिए आप बने हो। इसके लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी प्रेजेंट में आप उस पर एक दिन का लेबल लगा रहे हो कि एक दिन मैं ये काम करूँगा, एक दिन मैं वो काम करूँगा। आप जितना इसे टालते रहोगे ये उतने ही दिन आपसे दूर होता जाएगा। एक दिन अगर किसी काम को टालोगे तो ये समझ लो कि आपकी सक्सेस एक दिन आगे बढ़ गई है आपसे। अब ऐसे ही आप खुद सोचो कि आप कितना किसी काम को टालते हो, कितना अपना वक्त बर्बाद करते हो, और जब कैलकुलेट करने पर तुम्हारे सामने तुम्हारा वेस्ट किया हुआ टाइम आएगा, उस टाइम से ये पता कर लेना कि तुम्हारी सक्सेस तुम्हें जिस टाइम में मिलनी चाहिए थी उससे अब तक कितनी आगे बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो भी करना है उसे अभी करो, काम को टालो मत और अपने इस कीमती वक्त को बर्बाद मत होने दो।